आपको हमारे अच्छा अच्छा कहने वाला 20 करोड़ आत्मा है। अगर आप 11 करोड़ 20 करोड़ को मिला दो 31 करोड़। ये त्रेता की बुकिंग है, दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है। सत्युग में कौन एंट्री करता है? जो ब्रह्मा कुमार में रेगुलर स्टूडेंट बन करके मुरली सुनेगा। और ये मुरली सुनने के लिए बाबा का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन प्योरिटी है, सेकंड कंडीशन सात्विक आहार है। इसके बाद शिव बाबा की मुरली है, उसके बाद 1 साल के बाद सत्युग में एंट्री है। यह है योगी बुकिंग। देखिए सत्युग में सिर्फ 2 ही करोड़ आत्मा की बुकिंग होती है। कौन है? जिसने ग्रह ग्रस्त में रहता है, प्योरिटी मेंटेन करता है, सात्विक आहार भोजन करता है, रेगुलर मुरली सुनता है और कम से कम बाबा को 1-2 घंटे याद करता है। ये इसका सत्युग में एंट्री हो जाती है। ये ब्रह्मा कुमारी 3rd क्वालिटी सोल है। और इसके बाद होती है 9 लाख की बुकिंग अलग है। एक सत्युग शुरुआत 9 लाख से होते हैं ना, तो ये 2 करोड़ के अंदर 9 लाख में कौन लोग जाते हैं? जो ब्रह्मा कुमारी में 8 घंटा तन मन धन लगाते हैं। तन भी 8 घंटा, मन भी 8 घंटा, धन भी 8 घंटा। ये कर्म योगी सोल है। और इसके ऊपर एक ब्रह्मा कुमारी है एंजल सोल है। एंजल मीन्स 16,108 में एंट्री होती है। इस 8 में आपको क्यों सुनाते हैं? भले आप नया लोग हो, अगर आप चाहिए तो आप अच्छा ब्रह्मा कुमारी बन सकते हो। अभी भी 7-8 साल आपके पास टाइमिंग है। तो हम चाहे ना चाहे 10-12 साल के अंदर बाबा ये दुनिया स्टार्ट करेंगे। हम चाहो तो भी स्टार्ट होगा ये दुनिया 2036 तक, हम न चाहो तो भी बाबा ये दुनिया स्टार्ट करेंगे। बाकी हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सकते। इसलिए आप लोग याद रखिए, एक ब्रह्मा कुमारी की स्टेज होती है अलग 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 भाई हमारे पास, ठीक है। एक होती है स्नेही स्टेज है, एक होती है सहयोगी स्टेज है, एक होती है योगी स्टेज है, एक होती है कर्म योगी स्टेज है, एक होते है एंजल स्टेज। एंजल मीन्स लास्ट स्टेज है ब्रह्मा। कर्म योगी मीन्स इसमें 9 लाख योगी है। बाकी त्रेता युग में आते हैं सहयोगी स्नेही से। बाकी स्टूडियो बाबा का क्या किया? बाबा की 3 सेवा के लिए स्टूडियो बाबा ने खड़ा कर दिया। एक ऑल ओवर वर्ल्ड मैसेज जाएगी, एक 33 करोड़ ऑनलाइन कोर्स होगी, बाकी बाबा का मुरली अभी इंटरनेट से चलेगा। इतना हम शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। एनीवे क्वेश्चन ब्रह्मा कुमारी के बारे में, क्योंकि आप सब देवी देवता की आत्मा हो। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है मुझे ये बोलना है जे सत्ययुग में तो देवी देवता है और त्रेता में तो क्षत्रिय होता है, तो टोटल 33 करोड़ है। 33 करोड़। तो 33 तो देवी देवता है क्या? त्रेता में 31 होती है, सत्युग में 2 करोड़ होती है, सब मिलकर 33 करोड़। बाकी आपको मैं और एक पार्ट बता रहा हूँ। आइए जा करके ब्रह्मा कुमारी में एक मेडिटेशन सिखाई जाएगी और एक ही मेडिटेशन सारी वर्ल्ड फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा वर्ल्ड? बाबा ने आपकी सृष्टि पर आत्मा को भेजा था ना, इसी शरीर में बाबा आपको आत्मा बना करके लेके जाएगा। अभी आप बॉडी कॉन्शियस में हो। इस दुनिया में 800 करोड़ मनुष्य आत्मा बॉडी कॉन्शियस के अंदर है। तो आज आप लोग बॉडी कॉन्शियस जान लीजिए। बॉडी कॉन्शियस होता क्या है? और बॉडी कॉन्शियस की 9 स्टेज है और सोल कॉन्शियस की 9 स्टेज है। अभी धीरे धीरे सोल कॉन्शियस ओपन होते जाएगा, बॉडी कॉन्शियस खत्म होते जाएगा। तो बॉडी कॉन्शियस की पहला स्टेज होता है शरीर का नाम है। आज आत्मा शरीर का नाम के बान में है। शरीर की जो नाम है, अपना नाम समझा तो खुद का नाम आत्मा को मालूम नहीं है। तो खुद का नाम कैसे मालूम है? एग्जाम्पल आप मुझे पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, तो मैं अब ये कह सकता हूँ मेरा नाम आत्मा है, मेरा शरीर के नाम परशुराम है। ये है बॉडी कॉन्शियस को खत्म करने की पहला स्टेज। शरीर के नाम परशुराम है, अभी मेरा नाम परशुराम नहीं है, तो मेरा नाम आत्मा है। इसको कहता है शिव बाबा आकर के हमको पहला नाम कॉन्शियस से कन्वर्ट होगा। और जब तक आप शरीर के नाम को अपना नाम समझेंगे तब तक आप आत्मा नहीं बन सकते। और सेकेंड बॉडी कॉन्शियस है, ये शरीर के हमारा जो गोरा काला कलर है, हम अपना रूप समझाता, तो शिव बाबा कहता है एक आप बिंदु रूप हो। ये सेकेंड स्टेज है बाबा, बिंदु रूप है, हम सब बिंदु रूप है। ये रूप हमारा नहीं है। थर्ड स्टेज होता है हमारे शरीर की एक स्वरूप अलग होती है रूप के बाद, क्योंकि मेरी नाक अलग है, मेरी बाल अलग है, मेरी कान अलग है, क्योंकि स्त्री की एक स्वरूप अलग है, पुरुष की एक स्वरूप अलग है। तो शिव बाबा कहता है आप एक ज्योति स्वरूप हो, ना आप स्त्री है ना आप पुरुष है, आप एक ज्योति स्वरूप शिव बाबा के बच्चे। ये 3 आपका ओरिजिनल होगा। और चौथा है आप शरीर की उम्र को अपना उम्र समझते हो, तो शिव बाबा कहता है आपका शरीर की उम्र है, परंतु आपकी आत्मा का उम्र कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अमर आत्मा हो।
तो ये शिव बाबा कहता है, ये 4 बात आप लोग शिव बाबा के साथ जुड़ा सकते हो। शिव बाबा का नाम आपका नाम है, वो है आत्मा। और शिव बाबा का रूप आपका रूप है, बिंदु रूप है। और शिव बाबा की स्वरूप आपकी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और शिव बाबा की उम्र आपकी उम्र है, आप अमर है। ये 4 स्टेज में हम सब भाई भाई। जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, इसको कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये स्टेज बाबा आगे जा करके हर आत्मा के अंदर खड़ा करेगा, जब घर लेके जाएगा। इसके बाद बाबा हमारा धर्म चेंज करता है। पहला हमको आत्मा बनाएगा, क्योंकि आज हम क्या किए ना, मुस्लिम में बॉडी है तो मुस्लिम आत्मा बन गई, क्रिश्चियन में बॉडी है तो हम क्रिश्चियन आत्मा बन जाते हैं, और हिंदू में बॉडी है हिंदू आत्मा बना। तो बाबा क्या कहता है, ना आप हिंदू है, ना आप मुस्लिम है, ना आप क्रिश्चियन है, आपकी आत्मा का धर्म 7 गुण है। शांति आपका धर्म है, पवित्रता आपका धर्म है, ज्ञान आपका धर्म है। बाबा यहाँ आपको कन्वर्ट करेगा। इसको कहते हैं धर्म चेंज किया। इसके बाद बाबा कंट्री चेंज करेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिया में है तो इंडिया का, लंदन में है लंदन का है। तो बाबा कहता है आप परमधाम कंट्री के हो। ना आप लंदन है, ना आप इंडिया है, ना आप अमेरिका है, कंट्री चेंज है। इसके बाद एक लैंग्वेज है। आज हम लोग लैंग्वेज कॉन्शियस में है, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती सब। बाबा कहता है आत्मा की लैंग्वेज साइलेंस है, नो मराठी, नो गुजराती, नो कन्नड़ा। और सबसे बड़ा लास्ट एक खेल खेलेगा बाबा। आज शरीर दिया हुआ माँ बाप को आप अपना माँ बाप समझते हो, तो शिव बाबा कहता है जितने बार आप जन्म लेगा ना, उतना आपका माँ बाप अलग होगा। अभी की माँ बाप अलग, आगे की माँ बाप अलग, पीछे की माँ बाप अलग। परंतु शिव बाबा आपका परमानेंट माँ बाप है। इसको बाबा प्रूव करता है। कैसे? अगर आप मुस्लिम में हैं, इसको आप अल्लाह कहेंगे। अगर आप क्रिश्चियन में जाएंगे, इसको आप लाइट कहेंगे। अगर आप हिंदू में आएंगे, इसको आप परमात्मा कह सकते हैं। आपकी भाषा चेंज हो सकता है, पर शिव बाबा का बिना आप एक जन्म भी नहीं रह सकते। इसको बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस की अलग चीज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सोल कॉन्शियस याद रखिए। शिव बाबा का नाम आपका नाम है, आत्मा। शिव बाबा का रूप आपका रूप है, बिंदु रूप है। और शिव बाबा का स्वरूप आपकी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और शिव बाबा की उम्र आपकी उम्र है, अमर है। और शिव बाबा की धर्म आपका धर्म है, 7 गुण है। और शिव बाबा का कर्म आपका कर्म है, 7 गुण दूसरों को देना। और शिव बाबा की कंट्री आपकी कंट्री है, परम धाम। शिव बाबा की लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज है, साइलेंस है। ये शिव बाबा आपकी माँ बाप है। ये 900 करोड़ सोल के परमानेंट एड्रेस। आप कलयुगी सोल हो, यही आपका एड्रेस है। आप सत्युगी सोल हो, यही आपका परमानेंट है। जिस दिन बाबा परम धाम लेके जाना है ना, ये स्टेज पे लेके जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये ब्रह्मा कुमार की 100 साल का ज्ञान ये 9 पॉइंट के अंदर फ्लोर है। इसके आगे ज्ञान ही नहीं। ये बाबा इसको लास्ट यूज करें। ठीक है, सभी के लिए ओम शांति। अच्छे आत्मा बन जाए। मैंने 4 दिन के अंदर क्रूज कर दिया, और त्रेता युग में इनका बुकिंग हो जाता है। फिर सेकेंड हमारी संस्था में होती है सहयोगी सोल। तो आज हमारी संस्था में